दोस्तों, ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद के 18वें एपिसोड में आप देखते हैं कि सुलेमान खान बैठे होते हैं तो कोई आवाज़ आती है मेहमानों की। वो झट से उठ जाते हैं और देखते हैं कि कौन आया है घर में। तो वो घर में आते हैं शिब्रा का रिश्ता लेके। एक बहन होती है, एक भाई जिसका नाम फरदान है। और वो जैसे ही आते हैं तो वहाँ पे फजल बख्श भी मौजूद होता है। उन्हें वो बिठाते हैं और फजल बख्श को कहते हैं चाय लेके आओ, इनके लिए ये रिश्ते वाले आए हैं। और उन्हें चाय पिलाते हैं और साथ में उनसे अपना तारफ़ भी करवाते हैं और खुद उनसे भी पूछते हैं कि बेटा आप क्या करते हो। जिस पर फरदान जो रिश्ता लेके आया है शिब्रा का, वो कहता है कि मेरी फैक्ट्रियां हैं और मैं यूरोप में सप्लाई करता हूं अपना सामान, और मेरे माँ बाप जो हैं वो एक प्लेन में क्रैश होने से मर चुके हैं। उसके बाद वो लड़का इतना ही ईमानदार और डिसेंट दिखाई देता है और कहता है कि मेरी नमाज का टाइम हो गया है, मुझे असर की नमाज़ पढ़नी है, यहाँ कोई मस्जिद है करीब में। तो सलमान उसको कहता है मैं भी नमाज़ पे जा रहा हूँ, आइए साथ चलते हैं। उस लड़के को साथ लेके जाते हैं नमाज पे। उधर मेरिन के साथ अपना बाप बैठा होता है और कहता है मेरिन बेटा क्या बात है, क्यों परेशान हो। जिस पे मेरिन कहती है कि पापा मेरी एक दोस्त है मारिया जिसका नाम है, उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड चैट कर रहा है, उसे धोखा दे रहा है और वो बेचारी बहुत परेशान है। तो वो उसके पापा कहते हैं अच्छा ये तो बहुत बुरी बात है। जिस पर मेरिन कहती है पापा अगर मैं उसकी जगह होती या आप होते तो क्या करते जो धोखा दे रहा है। जिस पे उसका बाप कहता है मैं तो उसको ज़िंदा जला लेता, मैं तो उसको इतनी सज़ा देता कि वो पल पल मरता और पल पल जीता। जिस पे मेरिन के मुंह पे खुशी आ जाती है और कहती है अब तो आपको शायद पूरी बात बतानी मुझे पड़ेगी, क्योंकि वो उसकी मारिया का मसला नहीं होता दोस्त का। मेरिन तो खुद फजल बख्श की बात कर रही होती है, यानी सामिर सिकंदर की। उधर फजल बख्श सुकैना के साथ बातें करता हुआ कहता है कि देखो ये लड़का मुझे लगता है कि सेठ सुलेमान को मना ही लेगा। जिस पे सुकैना कहती है हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। तो फजल बख्श कहता है अब आपको ससुराल जाना पड़ेगा। तो सुकैना कहती है क्या मतलब, मैं कैसे जा सकती हूँ ससुराल। कि नरगस आंटी को शामिर सिकंदर की फ़ोन आएगी तो वो खुद ही तुम्हें ले जाएगी जैसे पहले उन्होंने तुम्हें अपनाया था। तो वो कहती है हाँ ये बात तो दुरुस्त है। तो दोनों हाथ मिला लेते हैं। उधर जेनियन फजल बख्श अपने गांव में बैठा होता है तो एक टकला कहता है कि यार मुझे बाल उगाने हैं, कैसे उगेंगे। तो वो कहता है कि भैंस का खर्चा करना पड़ेगा, पूरी भैंस चाहिए बाल उगाने के लिए। वैसे आपकी उम्र कितनी है। तो वो कहता है 60 साल। तो कहता है अब तो आपका ऊपर जाने का प्रोग्राम पक्का हो चुका है, अब क्या करोगे बाल लगवा के। ये थोड़ा सा कॉमेडी सीन भी बीच में चलता है। उधर सुलेमान कहता है अपनी बेगम को कि सुफियान आपको लड़का कैसा लगा। मुझे तो भाई बहुत ही फरदान अच्छा लड़का लगा, क्योंकि नमाजी भी है और साथ में ईमानदार भी, और अच्छा खासा कमा भी लेता है। मैं तो कहता हूँ कि शिब्रा के लिए इससे अच्छा रिश्ता और तो कोई भी नहीं हो सकता। जिस पे सुफियान कहती है कि देखो मैं कहती हूँ कि 2-4 दिन रुक जाते तो अच्छा होता, वैसे भी शिब्रा की मर्ज़ी तो जान ले। तो सुलेमान कहता है हाँ भाई मैंने कब कहा कि शिब्रा से नहीं पूछेंगे, उससे तो ज़रूर पूछेंगे क्योंकि शादी तो उसकी होनी है। उधर फजल बख्श और शिब्रा दोनों बागीचे में खड़े होते हैं तो फजल बख्श कहता है देखो आपके पापा को तो ये लड़का पसंद आ गया है फरदान, अब क्या होगा। जिस पे शिब्रा कहती है कि आप हमारी कहानी जब पापा को पता चलेगी तो वो बिल्कुल मान जाएगा और आप परेशान ना हो, मैं उनसे बात कर लूँगी। जिस पे वो कहता है मुझे तो लगता नहीं कि आपके पापा माने, देखता नहीं है कि मैं सारा दिन उनके पीछे फाइलें लेके घूम रहा हूँ, इतना अच्छा खासा लड़का घर में मौजूद है फिर भी दूसरे को बुलाया जा रहा है। तो वो कहती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, उनको तो मैं मना लूँगी लेकिन आप तो अपने बाप को मनाइए, वो मानेगा। जिस पे वो फजल बख्श कहता है कि अगर वो ना माना तो वो कहती है अगर ना माना तो मैं उसको गन पॉइंट पे मनवा लूँ कि आपका बेटा मेरा है। वहाँ शामिर सिकंदर नरगस आंटी को अगवा करके लाते हैं और उसे कहते हैं देखो आप जाओ सुलेमान के पास और उसे कहो कि अगले हफ्ते ही मैं सुकैना की रुखसती कर लूँगी। जिस पे वो कहती है मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है, मैं कैसे ऐसे रुखसती करूँगी। वो कहता है मैं आपको 75 लाख दूंगा और आप जाके उससे डेट मांगिए और 1 रुपया भी आप सुलेमान साहब से मत लीजिए। वो कहती है चलो ठीक है। वहाँ नरगस आंटी सुलेमान साहब के घर आ जाती है और कहती है देखो भाईजान
1 हफ्ते की मोहलत देती हूँ, मैं अपनी बेटी को लेकर ही जाऊँगी। जिस पे सुलेमान कहता है भाई इतने पैसे तो हमारे पास अभी नहीं है कि बेटी की रुखसती करें, हमें भी कुछ थोड़ा टाइम दो। जिस पे वो कहती है आपको सिर्फ 2 जोड़े ही देने हैं, बाकी तो पैसे हम ही खर्च करेंगे। और क्यों ना करें, हमारी जो बेटी ठहरी और हम सोना भी देंगे, ये भी देंगे, वो भी देंगे। इतने में शिप्रा भी आ जाती है और उससे कहती है कि फूफो क्या हाल है। तो शिप्रा को कहती है सुना है आपकी भी शादी होने वाली है और लड़का बहुत ही अच्छा आया था रिश्ता आपके पास। जिस पे सुलेमान कहता है हाँ रिश्ता तो अच्छा आया हुआ है, लेकिन उसको बाद में देखेंगे। इतने में सुकैना शरबत लेके आ जाती है और वो सुकैना से शरबत लेकर पीती है और उसे 5 लाख रुपए देती है और कहती है ये ले बेटा, ये तुम्हारी खर्ची है और जाके तुम अपनी मर्ज़ी की शॉपिंग करो। और हाँ, मैं तो कहती हूँ कि आज ही मैं तुझे रुखसत करके ले जाऊँ। जिस पे सलमान कहता है कि इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए। तो नरगिस कहती है ये मेरा प्लाट था जो मैंने बेच दिया है। उधर शिप्रा और फजल बख्श जाते हैं शॉपिंग करने, तो मेहरीन मिल जाती है शिप्रा को और कहती है आप वही हैं ना जो आपकी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई थी, आपने दाऊद अली खान को क्या क्या नहीं सुनाया, मैं तो बहुत इम्प्रेस हुई आपसे। जिस पे शिप्रा खुश हो जाती है और कहती है हाँ मैंने तो उसको मुंह पे ही चेक मार दिया था। इतने में फजल बख्श देखता है कि मेहरीन और शिप्रा दोनों साथ खड़ी हैं, तो वो परेशान हो जाता है और मास्क पहन लेता है। इतने में शिप्रा को कहती है मेहरीन कि आपसे मिलके बहुत मुझे खुशी हुई, आप वैसे कहाँ से हैं। तो वो कहती है मैं यहीं से हूँ और वहाँ से उसको बुलाती है कि फजल बख्श जल्दी आओ चलें। और फजल बख्श उसको हाथ हिलाता है और कहता है मैं नहीं आ सकता। उसके बाद वो दोनों चले जाते हैं। वहाँ शमीर सिकंदर पहुँच जाता है अपने दोस्त फराज के पास और उसे कहता है यार एक बड़ा मसला हो गया है कि शिप्रा के साथ मुझे मेहरीन ने देख दिया है। तो वो कहता है अच्छा ये तो बहुत बुरा हुआ। जिस पे वो कहता है देखो मैंने मास्क तो पहना हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि उसने मुझे पहचान लिया होगा। आप ऐसा करें उसके घर जाएं और मालूम करें कि उसने मुझे पहचाना था या नहीं पहचाना था। तो वो कहता है कि यार मैं जासूस हूँ, जाके आपकी जासूसी करूँ, लेकिन फिर भी जाऊँगा, आप दोस्त हो। तो वो वहाँ से चलता है और आ जाता है मेहरीन के घर। फराज जैसे ही मेहरीन के घर पहुंचता है तो उसका नौकर वो खाना लेके सामने आ जाता है। वो कहता है मेहरीन कहाँ है। तो वो उसका मुलाजम कहता है कि मेहरीन तो यही है, आप खाना खाओगे। जिस पे फराज कहता है नहीं मैं खाना नहीं खाने आया हूँ। इतने में मेहरीन भी आ जाती है और आते ही कहती है आप लोगों ने अच्छा नहीं किया, आपने मेरे से इतना बड़ा झूठ बोला। तो वो कहता है कौन सा झूठ, ये बातें ही हो रही होती हैं तो ऊपर से कॉल आ जाती है शामिर सिकंदर की। जिस पर मेहरीन कहती है कि ये शामिर सिकंदर की कॉल है, स्पीकर पे लगा दो। और वो स्पीकर पे लगा देता है। तो शामिर सिकंदर उसे कहता है बता मेहरीन के घर पे गए थे आप। तो वो कहता है हाँ गया था, मिल के आया हूँ, लेकिन उसे ज़रा भी शक नहीं हुआ, आपने जो मास्क पहन के रखा हुआ था ना। तो वो कहता है शुक्र है यार, मैंने समझा उसको हो जाएगा शक। ये सारी बातें मेहरीन सुन रही होती हैं और वो मज़ीद गुस्से में हो जाती है और साथ में उसे ये भी शामिर सिकंदर कह देते हैं कि देखो मैंने उसे मुर्शद साईं वाले ड्रामे में फंसा के रखा हुआ है और वो पागल वहीं पे फंसी हुई है। तो वो कहती है देखो फराज, अब तुम मुझे शिप्रा का पता दो, मैं खुद ही शिप्रा को देखूंगी। वो कहता है क्या करोगी शिप्रा को तुम। जिस पे मेहरीन कहती है वो मेरा काम है, तुम्हारा नहीं, तुम जा सकते हो। और वहाँ से फराज चले आते हैं। उधर फजल बख्श, सुलेमान, शिप्रा और उसकी माँ बैठे हुए होते हैं और फजल बख्श कहता है मुझे शादी करनी है। जिस पे सलमान खान कहता है कि आपको शादी करनी है, इतनी महंगाई में आप शादी करेंगे। तो वो कहता है वो तो मैं ज़मीन बेच के कुछ ना कुछ कर लूँगा, लेकिन आप जो है मेरी शादी में नाचना ज़रूर। तो सलमान कहता है कि मुझे तो नाचना नहीं आता, लेकिन मेरी बीवी बहुत ही अच्छा नाचती है, इसे ज़रूर नचाना। तो दोनों हंसते हैं और कहते हैं चलो नाचेंगे, बेटे की खुशी है, लेकिन अगर तुम्हारा बाप ही ना माना तो फिर तुम क्या करोगे। जिस पे वो कहता है फजल बख्श कि वो तो मान ही लेगा। उधर मेहरीन दाऊद अली के पास आ जाती है और कहती है देखो अंकल, मैं आपको अपने बाप से भी ज़्यादा चाहती हूँ। जिस पे दाऊद अली कहता है बेटा बात क्या है, आप परेशान लग रही हो। तो मेहरीन कहती है बात ही कुछ ऐसी है कि कुछ राज की बात है जो मैं सिर्फ आपको बताना चाहती हूँ। चाहती तो मैं अपने बाप को भी बता सकती थी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने सोचा आपको ही बता दूँ। जिस पे वो उठ जाते हैं और कहते हैं बात क्या है, मुझे बताएं तो सही। तो मेहरीन कहती है बात ऐसी है
कि मैं बताने से पहले आपसे परामर्श चाहती हूँ कि ये बात हम दोनों के बीच में राज ही रहेगी और ये राज आप और मैं दोनों के अलावा और किसी को नहीं जाना चाहिए। जिस पे दाऊद अली कहता है, मैं वादा करता हूँ ये हम दोनों के बीच में ही राज होगा। और अब बताएं राज है क्या? जिस पे मेरिन कहती है, ऐसे नहीं बताऊंगी, पहले हाथ मिला के डील कर दें। दोनों हाथ मिला लेते हैं और कहते हैं डन हो गया और डील हो गई। वहाँ से मेरिन चली आती है। उधर शिप्रा कहती है, प्यार कभी स्टेटस नहीं देखता, प्यार तो हो जाता है। जिस पे शिप्रा की माँ मुस्कुराती है और साथ में खड़ा हुआ फजल बख्श भी हंसने लगता है और कहता है, आज लगता है इसको एहसास हुआ है, और दबे लफ्ज़ों में वो अपने माँ को बता भी देती है। तो ये था ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद के 18वें एपिसोड का रिव्यू जो हमने आपको दिया। इस तरह के मज़ीद रिव्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। इस चैनल पर आपको मिलते हैं सुपरहिट ड्रामों के मुख्तलिफ रिव्यूज़। मज़ीद वीडियोज़ के हवाले से अपने कमेंट बॉक्स में जाके प्यारा सा कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक करके वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।